हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे, बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए आपके लिए कार्बन कंपाउंड्स का एक और बेहतरीन सा लेक्चर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एंड पैशन के साथ। तो जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकाल लो और नोट करना स्टार्ट करो। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप में एक ग्रुप हमने पढ़ लिया था, वो था हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया था भैया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सेकंड ग्रुप, वो है आपका अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल आपको पता है। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन वन हाइड्रोजन atom of alkane is replaced by hydroxyl group मतलब क्या हो गया बेटा? आपका हाइड्रोक्साइड हो गया। बात समझ में आ रही है? OH हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एक H हटा देंगे और OH लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम देखेंगे इसकी नेमिंग क्या होती है भैया, इसकी नेमिंग क्या होती है? वो होती है अल्केन माइनस E प्लस ऑल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा भैया अल्केनॉल। ठीक है, अल्केनॉल। ठीक है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सारे नॉल लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक मिथेन है। ये क्या है भैया? मिथेन है। तो मिथेन आप ऐसे बनाओगे, इसमें आप क्या करोगे कि एक H हटा दोगे और प्लस क्या लगा दोगे भैया? लगा दोगे आप OH। क्या लगा दोगे? OH। तो क्या हो जाएगा? H और क्या आ जाएगा आपके पास? OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सर मिथेनॉल। बात समझ में आ रहा है? क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉल। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन है, मिथेन माने E प्लस ऑल, तो मिथेनॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? CH3 और क्या आ जाएगा? OH। CH3OH। देखो CH3OH आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनेगा इसका भैया? देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट क्या बनाना है हमें? इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। तो ये बनाया आपने C, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ। अब O और H के बीच में भी एक बॉन्ड होता है। ठीक है, OH है, O और H के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, तो डॉट लगा दिए। अब ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम देखेंगे कितना होता है भैया? एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। तो ये होता है K2L6। तो ऑक्सीजन के एटॉम मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन के एटॉम मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो 1 2 तो हो गए, 3 4 5 6। तो अब आती है बैलेंस करने की बारी। किसकी आती है भैया? बैलेंस करने की बारी। तो यहाँ से मैंने सारे H बैलेंस कर लिए। पहले तो ये बैलेंस कर लिया, ये वाला H बैलेंस कर लिया, ये वाला H बैलेंस कर लिया और ये वाला H बैलेंस कर लिया। अब जो है हम करके दिखाते हैं आपको O बैलेंस। देखो O 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ रही है? तो ये O बैलेंस हो गया। अब एक करके दिखाते हैं आपको ये वाला, कौन सा? कार्बन। तो कार्बन देखो 2 2 4 2 6 2 8। तो ये ऐसे करके बैलेंस हो गया, ये ऐसे करके बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया भैया? हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया, नेमिंग कर दिया और इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना दिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो पहले छाप लो, 3 2 1, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से मैंने क्या लिया? N=2 लिया। क्या लिया भैया? N=2। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ गया? H, 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 यहाँ पे क्या आ गया? H और यहाँ पे क्या आ गया भैया? OH। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया भैया? देखो C2H कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5, C2H5 और OH को आप ऐसे ही लगाओगे। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 2H है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन माइनस E प्लस ऑल, तो इथेनॉल। तो C2H5 इसका फॉर्मूला आया। बात समझ में आ रही है? सर इलेक्ट्रॉन डॉट पे बना दो जल्दी से। तो ये आ गया, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, 2 डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, 2 डॉट लगाते जाओ। ये आ गया O का, एक आ गया H,
बात समझ में आ रहा है। इस O के अराउंड कितने चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस मेरे बच्चों, तो जल्दी से बैलेंस करोगे तो ये आ गया H का, ये आ गया इस वाले 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 H का, और ये आ गया इस वाले H का। अब मैं कार्बन को कर लेता हूँ बैलेंस। कार्बन को बैलेंस करने के लिए ये आ गया आपका, देखो इस कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा आ गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया, ठीक है। कार्बन को अलग पेन से कर लेते हैं, इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमने बैलेंस करके दिखा दिया है। तो इथेनॉल को समझ में आया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, N=3 भी बना सकते हो। तो छाप लो पहले, जल्दी से छाप लो, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। तो आज एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर भी होनी चाहिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं। एक कितने कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड में क्या लगा दोगे OH मेरे यार, बाकी क्या हो गया, बाकी लगा दो H हर जगह, ठीक है। ये आ गया। फॉर्मूला कोई बताएगा कि सर कितना है, 1 2 3 C3, कितने H हैं 1 2 3 4 5 6 7 C3H7 OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डॉट तो आपको बनाना आ गया है, ठीक है। बार बार वही डॉट बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं N=4 ले लेता हूँ, और इस बारी थोड़ा सा मैं ट्रिक करता हूँ, ठीक है। पहले 3 लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 में थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। क्या करते हैं भैया, ट्रिक करते हैं। ट्रिक के लिए हम अलग पेन यूज़ कर लेते हैं, बात समझ में आया। अगर कोई बच्चा OH यहाँ पे डाल दे तो क्या होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चों, H आ गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा। नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 पे मिल रहा है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 है 1 2, यहाँ भी 2 पे मिल रहा है, ये 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो OL यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, उसके आगे आपको बताना पड़ेगा कि किस कार्बन पे वो OH लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है सर, तो कोई नहीं, एक और एग्जांपल दे दे, बिना एग्जांपल के तो हम आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास 1 2 3 4 है, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, OH आ गया। यहाँ पे आपने क्या करा, H बैलेंस कर लो पहले, H H H H H H H H H, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा देखो 1 2 3 और 4, यहाँ से जा रहे हैं 1 2 3 और 4, तो 2 पे मिल रहा है। अगर आप लिख दोगे इसका नाम ब्यूटेनॉल, क्या लिख दोगे भैया, ब्यूटेनॉल लिख दोगे तो गलत है। आप क्या लिखोगे भैया, देखो ब्यूटेन, ठीक है, और 2 ऑल, ठीक है। अब आपको कैसे यहाँ से थर्ड पे मिल रहा है, यहाँ से सेकंड पे मिल रहा है, मैंने आपको बता रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे मिल जाए वो कार्बन को हम एक्सेप्ट करते हैं, और उससे ही हम उसका क्या नाम लिखते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं भाई साहब, 5 वाले का, आपके लिए तो सर एग्जांपल ही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं अब OH, यहाँ लगा देते हैं, बाकी सब में क्या आएगा भैया, H 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 और ये H, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताइए भैया आप। तो 1 2, तो 2 पे मिल रहा है यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 वाले को हम नहीं लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 वाले को बोलते हैं पेंटेन, यह आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा ऑल, पेंटेन 2 ऑल। बात समझ में आई है, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ। अब इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद आता है आपका थर्ड फंक्शनल ग्रुप आता है, वो आता है एल्डिहाइड। कौन सा आता है भैया, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का जो होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O, और ये कितना जाएगा H, ठीक है। ये हमेशा कहाँ लगेगा बच्चों, ये लगेगा सर एंड में, ठीक है, ये एंड में लगेगा, ठीक है। और हम इसको, अगर ये यूज़ होगा किसी में बेटा, स्ट्रक्चर में, अगर स्ट्रक्चर है तो कुछ ऐसा बनाना, ठीक है, कुछ ऐसा बनाना, और अगर और ये आ जाएगा CHO कब, जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे। नहीं आया समझ, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड की अगर हम नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे भैया, नेमिंग करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अल्केन माइनस E प्लस अल, तो ये क्या नाम हो जाएगा, अल्केनल, ठीक है भैया। चलिए बात समझते हैं। जैसे आपने लिया N=1, ठीक है, तो कितने कार्बन, 1, ठीक है। उस पर हम क्या ले देंगे, डबल बॉन्ड O, और कितना जाएगा H, 1 2 3 4,
ये आ जाएगा H, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आगे स्ट्रक्चर, इसका नाम, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आ जाएगा HCHO। बेटा CHO मैंने क्या रहेगा फॉर्मूला लेंगे तो CHO आ जाएगा, और इससे पहले क्या है, इससे पहले सिर्फ H है, ये CHO है पूरा, ये H आ गया तो HCHO, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा सर मिथेनल, क्या आ जाएगा मिथेनल। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन नोट बना लोगे बिल्कुल, 1 2 बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, यही तो है। बात समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन के राउंड कितने होते हैं बेटा, 6, 2 ये रहे, 3 4 5 6, बात खत्म। अब इसको कर लो बैलेंस, क्या कर लो, बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हुआ, ये ऐसे ऐसे बैलेंस हुआ, ये ऐसे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। और कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा अलग उपयोग करते हैं पेन का, और ये हो गया आपका कार्बन बैलेंस। देखो बेटा ऑक्सीजन के राउंड 8 डॉट चाहिए और कार्बन के राउंड भी 8 डॉट चाहिए होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने लिया n इक्वस टू, लिया मैंने 2, क्या लिया n इक्वस टू, मैंने लिया 2, ठीक है। तो n इक्वस टू 2 लिया, कितने कार्बन है, 2, लास्ट वाले के बीच में डबल बॉन्ड OH आप डालोगे, ठीक है। 1 2 3 4 बैलेंस, 1 2 3 4 ये बैलेंस, तो यहाँ पे आ गया ये। तो फॉर्मूला क्या आया, HCH3CHO। नाम क्या आ जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा आपका नाम, ये हो जाएगा इथेनल, क्या आ जाएगा इथेनल, इथेनल। बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, फिर से वही बॉन्ड हटाते जाओ, 2 डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, 2 डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, 2 डॉट लगाते जाओ, बात खत्म। अब इसमें कुछ बचा नहीं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ठीक है, ये ऐसे बैलेंस, ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस, ठीक है। कार्बन के लिए थोड़ा सा अलग हम पेन का प्रयोग करते हैं, ये आ गया, ये ऐसे बैलेंस, ठीक है, और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये ऐसे बैलेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, और वाकई में आसान है, ठीक है। अब मैं n इक्वल टू क्या ले रहा हूँ भैया, 3 ले रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी सारे आप बनाइएगा। तो 1 2 3 सबके बीच में सिंगल, एंड वाले में डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया HH मेरे यार, ठीक है। और नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा, 3 को क्या कहते हैं बेटा, प्रोपेन, तो ये आ जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। फॉर्मूला देखोगे, देखो इसके पहले C2, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको हटा के, इसको अगर मैं देखूंगा, इसको हटा के इससे पहले वाले सारे ऐड कर दो, तो 1 2 2 कार्बन H, 1 2 3 4 5, C2H5 कितना आ जाएगा, CHO, C2H5CHO। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्रोपेनल। तो एल्डिहाइड यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। जल्दी से छाप लो, छाप लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा n इक्वल्स टू, अब हम बात करते हैं फिर 4th वाले की, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो बना आपका, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और इसको अगर हम फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो COOH आएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला डालना है तो ये यूज़ करोगे, और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ये यूज़ करोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जो नेमिंग होगी, क्या होगी भैया, नेमिंग होगी वो आ जाएगी अल्केन, अल्केन माइनस E प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका नाम अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बनाते हैं, n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है। कितने C है बेटा, 1 C। एंड में आप क्या लगाओगे, अच्छा ये ध्यान रखना, ये भी किस में लगेगा भैया, एंड में, ये कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा आपका OH, 1 2 3, और ये आएगा 4, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा HCOOH, HCOOH, ठीक है। अगर मैं नाम बताऊंगा इसका तो क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए बात करते हैं तो C डॉट H, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है O, और यहाँ पे क्या है H, सॉरी OH है, OH है, OH है, गलती गलती। तो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा O, फिर बॉन्ड है, फिर H है, ठीक है। O के राउंड कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस, अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। तो ये बैलेंस हुआ, ये ऐसे बैलेंस हुआ,
ये ऐसे बैलेंस हुआ। बात समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का ये वाला देख लेते हैं, ये कैसे बैलेंस हुआ भैया, ये ऐसे बैलेंस हुआ, ये जो है ये ऐसे बैलेंस हुआ। बात समझ में आ रही है, हो गया बैलेंस। बात समझ में आ रही है। ये बैलेंस करना तो आपका बाएं हाथ का खेल है। बात समझ में आ रही है, बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो बैक बेंचर ट्यूशन हब से, ठीक है। यहाँ मैथ्स भी और साइंस भी बड़े दिल से पढ़ाई जाती है। अब हमने लिया N=2, तो 2 कार्बन लिए, 1 2, ठीक है। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड वाले में डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, बाकी सब में क्या आ जाएगा मेरे यार, CH, ये आ जाएगा HH। तो इसका फॉर्मूला देखोगे CH3COOH, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दो को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इलेक्ट्रॉन डॉट आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। एक और बना देते हैं, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ, बॉन्ड हटाते जाओ, डॉट लगाते जाओ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस बात खत्म। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। इतना तो मुझे आप पे विश्वास है और पूरा विश्वास है। ये आ गया, ये ऐसे आ गया। इस कार्बन के लिए हम अलग पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। चला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वाला मैंने नहीं लिया, देख लो, और ये वाला कुछ ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आई सर। ऐसा हो नहीं सकता कि आप समझाएं और हमें समझ ना आए, ठीक है। 3 ले लिया हमने, तो 3 कार्बन ले लिए, 1 2 3, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड वाले के बीच में डबल बॉन्ड O, ये कितना आ जाएगा OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा H। तो कितना आ जाएगा आपके पास, C2H5COOH, ठीक है, COH। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, बिल्कुल छाप लो, जल्दी से छापो। 3 2 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो आता है वो आता है आपका कीटोन्स। क्या आता है, कीटोन्स। क्या आता है, कीटोन्स। कीटोन्स का अगर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे खाली, यहाँ पे भी R आता है, यहाँ पे भी R आता है। R का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन ग्रुप, कार्बन आइटम्स, कार्बन चेन बोल दो या कार्बन आइटम्स बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आया कि इसके आगे भी कार्बन होना चाहिए, इसके पीछे भी होना चाहिए। इसी वजह से पहले हम समझ लेते हैं इसके नेमिंग। क्या यूज़ कर लेते हैं, नेमिंग का जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अल्केन माइनस E+1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अल्केनॉन, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये N=1 से स्टार्ट नहीं होगा, N=2 से स्टार्ट नहीं होगा, ये N=3 से स्टार्ट होगा। देखते हैं कैसे। अब हमने N=3 लिया तो कितने कार्बन बनाए, 1 2 3, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, अरे, ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4, इसके बीच में डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी खत्म कर दो, ये आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आया बेटा, ये आ गया। इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये आ गया CH3COCH3, बात खत्म। CH3 इससे पहले जोड़ दो सारे, इसके बाद वाले जोड़ दो सारे, और उसको एज इट इज रहने दो, CO आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आया बेटा, इसका नाम आया सर, ये आ गया प्रोपेनॉन। क्या आ गया, प्रोपेनॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेंगे सर, ये तो बाएं हाथ का खेल है। 1 2 3 4, ये H, ये क्या आ गया, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आ गया, फिर C, फिर H, ठीक है। बस बैलेंस कर लो, उसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, ये बैलेंस, यहाँ पे ये बैलेंस, यहाँ पे ये बैलेंस। अब क्या करना है आपको, देखो कार्बन बैलेंस कर लेते हैं, तो कार्बन बैलेंस ऐसे हो गया, ये वाला कार्बन बैलेंस कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो डॉट बनाए सही से नहीं बनाए, कि डॉट ऐसे ले लो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ले लेते हैं इसको, ये जो आया कार्बन ये ऐसे आ गया, ओई बाप रे बाप, ये ऐसे आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ऐसे आ गया, बात खत्म। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो छाप लो जल्दी से, 3 2 1, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं N=4 और बना रहा हूँ, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हो इस पर डाल दो, बाकी सब पे 1 2 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, ये बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या आ गया, H। तो फॉर्मूला देखोगे ये आ गया CH3। अब देखो CO, इसके आगे सारे जोड़ दो,
कितना आ गया CO, यह आ जाएगा C2H5, इसका नाम क्या है 1 2 3, तो यह आ जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या आ जाएगा भैया, ब्यूटेनॉन। बात समझ में आ रहा है? देखिए चाहे आप इस कार्बन में डाल लो चाहे इस कार्बन में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं N=5 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O डाल दी, तो 1 2 3 4 1 2, ये बैलेंस है, ठीक है, ये आ गया 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 ये आ गया, तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया भैया पेंटानॉन। क्या आ गया, पेंटानॉन। फॉर्मूला देखोगे तो ये आ जाएगा C2H5, इससे पहले वाले जोड़ दो सारे, ठीक है, इसके बाद वाले जोड़ दो, और बीच में क्या आ जाएगा आपका CO आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन डॉट आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे खत्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम किससे बेटा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों में शेयर करो, ठीक है। अपने आस पड़ोस में जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं 10th के, उनको शेयर करो, और 9th के भी हैं उनको भी शेयर करो, क्योंकि हमने 9th के भी अब से हमने लेक्चर्स डालने स्टार्ट कर दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक रिविजन करते रहिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।